मेरे दिन का पहला काम और पहला रूटीन नाश्ता करके बच्चों को स्कूल छोड़ के आने का, क्योंकि आपको पता है जंगली जानवरों का कितना खतरा हो रखा है। सुबह बच्चों को छोड़ने भी जाना पड़ता है, लेने भी जाना पड़ता है। और आज रुद्री भी आया है मेरे साथ बच्चों को स्कूल छोड़ने, क्योंकि खेतों का काम शुरू हो गया है और रुद्रा जो है अपनी मम्मी को खेत में नहीं जाने देता। तो मैंने कहा चलो इसको घुमा के ले आता हूँ। सक्षम को उसके स्कूल में छोड़ा और थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद रुद्री को दिखाया स्कूल कैसा होता है, और फिर मैं और रुद्री आ गए घर के लिए। आज धूप लगी है और रुद्री को लग रही है थकान, तो रुद्री बच्चा को याद बिठा लेता हूँ, है ना। तो भाई पहुँच गए हैं घर पे। धूप लग रही है बहुत खतरनाक। रुद्री ये गुच्चा बच्चा सेहत नहीं सही। ए माँ ये कब सही। गड़ा था भैया, दिखने का इतना छोटा सा है ना, मूसो इतना भारी होता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसकी माँ इसे ले नहीं जाती इसके साथ कि इस पे हाथ दर्द करने लग जाते हैं। कंधे पे लाना पड़ा है इतने छोटे बच्चे को, हैं। पेटो राम गधा राम क्या होना जो कान गानी चाहिए। हज कह रही थी कान कारते ला बुर्र बुर्र कह रही। हे रुद्रा कान। आज एक स्पेशल ड्यूटी लगी है कपड़े छाटने की। सर्दियों के कपड़े अलग, गर्मियों के अलग, है ना। तो आज पूरा फैला हो रखा है मेरे कमरे में। टाइम हो गया है ठीक 11:30 बजे और अब तो लंच बनने वाला है। मैं लगा हूँ अपने काम में, तो मैं कपड़ों की छटनी करके मिलता हूँ, है ना। और रुद्रा पा किसको करेगा। हेलो दोस्तों, मैं सुनील एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी लेट शुरू हो रही है, 1:30 बज गए हैं। लंच करने के बाद वीडियो शुरू हो रही है। तो आज है 18 अक्टूबर और कल 19, परसों 20 को है दिवाली। इस बार दिवाली थोड़ी सी जल्दी आ गई, जो कि अच्छी बात है। जब नवंबर में आती है तो भाई ठंड से हालत ख़राब हो जाती है। तो आजकल बढ़िया मौसम है, त्योहार मनाने लायक। कल रात को मुझे हमारे पोस्टमैन जी का फ़ोन आया था कि भाई तुम्हारा कुछ पार्सल आ रखा है, और फिर से पार्सल होगा माजी मसाले की तरफ से। तो अभी मुझे वहाँ भी जाना है, उस जंगल भी जाना है। घास कटाई चल रही है फिलहाल। 2 पलक कुंड लग गई हमारी बढ़िया से घर के सामने, मतलब गौशाला में ही। आओ भाई काली श्वेता, ये देखो भाई कैसे टैट बन के आ गए, ढोल बन के। अभी मेरा आ रहा है एक पार्सल, मैं उसको लेने जा रहा हूँ ऊपर। और उससे पहले चलते हैं थोड़ा यहाँ पे बॉडी की तबीयत पानी देखते हैं। आता मी दिन जरा वो कैरी कानू रू केवल दी रसोई कहता करे वो ये नादरे ध्यान वो इधर कर दो। क्या हाल चाल भाई साहब। बढ़िया भैया। बॉडी तबीयत पानी बढ़िया। हाँ पहले से जरा थोड़ा ठीक से, तो थोड़ा मतलब कमजोरी तो है और थोड़ा बुढ़ापा भी है। बुढ़ापा है भाई साहब बहुत ख्याल रख रहे हैं। अरे यार माता श्री क्या का। करें भाई, हमारे और बुजुर्ग बिल्कुल माता पिता है, माँ बाप इसीलिए बच्चों को पालते हैं कि ताकि इस टाइम में उनकी सेवा की जाए। अब इज्जत का भी भर का प्रयास करना है। हाँ, ऊपर वाला मालिक भगवान ही मालिक से, लेकिन आप अपनी बिल्कुल बहुत बढ़िया हो करना सब ऐसा। ठीक है। बले साज कानू क्या कर जे वो इकड़ बल्ला दिन है बन त्यारा बालू खुश रही ओ बले दुआ दिया आपण लोग दइन जे कि आपण वही होन जो आपण था ये टाइम भर देखो तो ठीक है, बॉडी की तबीयत पहले से। मैं निकलता हूँ ऊपर। ये जो हमारा रास्ता है ना, ये रूट जो है ना, आजकल इस पे एक दिन में 2-3 बार आना जाना तो हो ही जा रहा है। चाहे बाजार जाना हो, चाहे आस पड़ोस में जाना हो, चाहे कुछ काम हो, इधर से आना जाना हो ही जा रहा है। पोस्टमैन भाई साहब अभी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस रूट से आना है उन्होंने, सामने से इधर को
यहाँ पे मिलने को बोला था। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। अभी रिसेंटली एक शादी जो हमने अटेंड की थी, आपको पता ही है, मेरे दोस्त की थी, संजय की। और उस पर जो मैंने टाइटल डाला था वो यही डाला था कि भाई बिहार की बेटी बनी पहाड़ की बहू। तो इस वजह से आप लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिएक्शन आ रहा है। शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसने उस पर कुछ नेगेटिव बोला हो, लेकिन एक आध कमेंट ऐसा दिखा था कि पहाड़ में लड़कियां नहीं मिल रही है तो इसलिए लोग अदर स्टेट से शादी कर रहे हैं, पहाड़ के लड़के, है ना। लेकिन संजय भाई के मैटर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ दिन पहले हम गए थे कालिंका, मैं और संजय भाई, उनके साथ हमारी एक भांजी थी, संजय के पापा थे। अब दोस्ती ऐसी है कि कुछ भी नहीं छुपता। तो उन्होंने मुझे बताया था, यार सुनील कोई फ्रेंड है जिनसे अब मेरी अच्छी खासी बातचीत है और हम लोग शादी करने का सोच रहे हैं और घर में रिश्ते आ रहे हैं कई जगह से। तो मैंने कहा भाई, जहाँ जान पहचान है, पहले से जानते हो एक दूसरे का प्रेजेंट पास सब कुछ, वहाँ ज़्यादा बेटर है। फिर भी मैंने कहा आपकी मर्ज़ी, आप डिसाइड करो क्या ज़्यादा बेटर है। तो मैंने अपना किस्सा सुनाया कि भाई ये गलती मैंने की थी 2018-19 में और नतीजा अभी तक भुगत रहा हूँ। तो मैं ऐसी गलती मत करना अगर नौबत आई तो। फिर मैंने संजय भाई को अपनी स्टोरी सुनाई कि कैसे 2018 में एक असम की लड़की से मैं बातचीत करता था और हमारा प्यार प्रेम था मतलब। फिर 2019 में मुझे अपने यहाँ से एक रिश्ता आता है। मैं पौड़ी गढ़वाल के बीरोखार ब्लॉक से, वो नैनी डांडा ब्लॉक से आसपास के ही थे, अपनी कास्ट की थी, सब कुछ सही था। और मुझे लगा ठीक है यार, असम इतनी दूर फंसने से अच्छा है कि अपने पड़ोस से शादी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। और फिर मैंने इसको चूज़ कर लिया। अब 2-3 महीने बात करते हुए एक दूसरे को उतना ज़्यादा समझा नहीं, कुछ नहीं। और जहाँ 6 महीने बाद शादी होनी थी और उन्होंने ये चाल चली कि भाई हम जो है शादी 1-1.5 महीने में ही कर ले, और उन्होंने फंसाया, हम फंस भी गए। और उसके बाद जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, उनको पता है कि भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो लड़की जिसको मैंने अपनी कास्ट का समझ के, अपने यहाँ का समझ के ट्रस्ट किया, वो हमारी बैंड बजा के चली गई और पूरा जो है घर बर्बाद हो गया उसके चक्कर में हमारा। तो फिर मैंने अपने दोस्त को भी यही समझाया कि भाई कास्ट मैटर नहीं करती, लोकेशन मैटर नहीं करती, कुछ भी ऐसा। सिर्फ मैटर करता है तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और आप लोगों का प्यार प्रेम। तो भाई जो जिसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बैठती है ना, कुंडली फुंडली कुछ भी नहीं होता, तो उसको चूज़ करो, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसी मजबूरी नहीं थी संजय भाई की कि उसको लड़की नहीं मिल रही है और तब जाके वो बिहार से शादी करे, ऐसा कुछ नहीं है। उनका प्यार प्रेम था काफ़ी टाइम से। तो ठीक है, अगर हिम्मत हो अपने प्यार को अपनाने की, शादी करने की, तभी प्यार करना चाहिए, और वही किया। तो प्लीज़ कोई भी ऐसा नेगेटिव कमेंट मत करना है, ऐसा मत सोचना। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि भाई गद्दार हर जगह होते हैं, गलत लोग हर जाति, हर समाज, हर जगह होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो यहाँ सिर्फ अच्छे लोग रहते होंगे, ये यहाँ के लोग गलत नहीं होंगे, ये यहाँ के लोग सही नहीं होंगे। आपके भाग्य में जो लिखा होगा, आप कहीं भी चले जाओ, उसने मिलना ही मिलना है। तो भाई शादी ब्याह सबसे बड़ा जुआ है आज के दौर में। चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चलो जी, हमारा पार्सल आ गया नीचे। एक और नया पैकेट आ गया हमारे पास। क्या मैं एक और पार्सल आ गया है, घर जाके अनबॉक्सिंग करते हैं, खोलते हैं। फिलहाल तो घर वापसी। मुझे लगा माँ चली गई घर, मैं पहुंच गया और माँ अब आ रही है। अब से एक पटका भी नहीं दिया। कहते रुद्र खन तो बिल बहुत पटका लेनी पर बात है ना। खिलान रुद्री खन खिलान पटका ठीक छ। अभी मैं ना थोड़ा लकड़ियों का इंतजाम करता हूँ, फिर पैकेट खोलता हूँ और देखता हूँ इस बार क्या रखा है पैकेट में।
तो ये है लकड़ी मतलब फाड़ने के लिए। जगर चौथ कानो आ गया गांव से, यानी कान हो गया था दुकान में नीचे गांव में। जूते धो के सूख गए एकदम बढ़िया से। कल जाएंगे शॉपिंग करने दिवाली की एकदम मस्त करके। आज के लिए ज़्यादा तो नहीं, इतनी लकड़ियाँ बहुत है। इनको रखता हूँ अंदर संभाल के, मतलब चूल्हे के सामने जलाने के लिए। फिर और काम। ये आ गया जॉन्डी जॉर्डन। क्या ले रखा नो? लूटपाट। चलो जब मैं खोल के देखता हूँ अपना पार्सल इस बार क्या क्या है इस पैकेट में, इस पार्सल में। दोस्तों पैकेट खोलने से पहले फिर से बता देता हूँ, ये आया है माजी मसाले की तरफ से। हमारे घर में जो भी मसाले यूज़ होते हैं सिर्फ माजी मसाले यूज़ होते हैं, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी है, अपने पहाड़ के हैं, शुद्ध है। तो एक बार फिर इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इस बार जो मसाले के पैकेट आए हैं इसमें मसाले तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही बच्चों के लिए दिवाली का गिफ्ट भी आ रखा है। तो ये कुछ स्पेशल है इस बार। हैप्पी दिवाली गाइस। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इस बार 2 टाइप का पार्सल है ये। एक तो है बिस्किट वगैरह बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें, और उसके साथ ही जब पिछली बार मसाले आए थे तो उसमें कुछ चीज़ मिसिंग थी ना, तो वो थी चाय पत्ती। तो इस बार 2 चाय पत्ती आई हैं स्पेशली। एक चाय पत्ती ये है उत्तराखंड की, और एक ये है माजी मसाले की प्रीमियम चाय पत्ती। तो ये 2 चाय पत्तियाँ हैं, और टी मसाला ये ख़त्म हो ही गया था पिछली बार का। ये हो गई माजी मसाले की हींग, जो कि बहुत तेज़ खुशबू आती है इसकी, और काली मिर्च, इलायची, और एक ये है इलायची पाउडर। ठीक है, तो ये है इस बार जो कि भेजा है ओम्पी का फेवरेट ये वाला। एक बार फिर से माजी मसाले का दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप मेरे पे भरोसा करके और निरंतर ये सब चीज़ें बेचते रहते हैं। तो जो भी लोग पहाड़ी जंक्शन से जुड़े हुए हैं, अगर आपको MDH और एवरेस्ट जैसी क्वालिटी के अपने पहाड़ के शुद्ध मसाले चाहिए ना, तो माजी मसाले एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो एक दिन हमारे देश में हमारे पहाड़ के ये मसाले इतने फेमस होंगे कि लोग इनको प्रायोरिटी देंगे। तो वो तब देंगे जब हम लोग इनको प्रायोरिटी देंगे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पहाड़ की चीज़ें हैं तो भाई हम इनको सपोर्ट करें, ये इनको बड़ा चढ़ा के दिखाएं। आप लोग एक बार यूज़ करेंगे ना तो आप लोग खुद ही जो है ट्राई करेंगे, और ज़रूर करेंगे। बढ़िया पैकिंग होती है, बढ़िया क्वालिटी होती है। आज भी पोस्टमैन भाई साहब कह रहे थे कि भाई मसालों की खुशबू ज़बरदस्त है, बाहर तक आ रही है। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी कुछ और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं जल्दी कुछ और नई वीडियो के साथ। अब दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है, होने वाली है, और उसी में बिजी रहेंगे, तो उसी से रिलेटेड ब्लॉग भी आएंगे। तो आप सब पहाड़ी जंक्शन पे ज़रूर बने रहना। बाय बाय, शुभ रात्रि।